HDFC लाइफ क्लिक टू अचीव। अब वैसे तो ये HDFC लाइफ का काफ़ी पुराना प्लान है, बट 2025 में इसे रिव्यू करने का हमारा मेन पर्पस ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या 2025 में भी ये प्लान एक वैल्यूबल प्लान है कि नहीं। तो हमेशा की तरह पहले प्लान की डिटेल को समझेंगे, फिर उसके प्रोस एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि कितना % आपको इन्वेस्टमेंट का इसमें मिल जाता है, और साथ ही किस तरह के प्रोटेक्शंस देखने को मिलते हैं। वेल्थ एक्चुअली क्रिएट हो पाएगी कि नहीं, क्या ये वाकई में हमारे बच्चों के लिए सुनहरे फ्यूचर की प्लानिंग कर सकता है कि नहीं। फटाफट चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। तो HDFC लाइफ क्लिक टू अचीव एक इंडिविजुअल नॉन पार्टिसिपेटिंग नॉन लिंक्ड सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। अब सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान क्या होते हैं? सिंपल, जो प्लान आपको इंश्योरेंस के संग सेविंग यानी कि एक सम अमाउंट जो कि आपको फ्यूचर में मिल जाएगा विद इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। मतलब इसमें डुअल बेनिफिट मिलता है, यानी कि कुछ अमाउंट सेव भी हो जाता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, और उस पर्टिकुलर टाइम तक आपकी प्रोटेक्शन भी बनी रहती है एज ए इंश्योरेंस, है ना। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये प्लान काम कैसे करता है। तो देखो, प्लान जो है ना, उसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप जानते हैं प्रीमियम जो है वो है ना धीरे धीरे कुछ ईयर तक आपको देना पड़ेगा। मतलब यानी कि जो भी आप प्रीमियम पीरियड चुनते हैं, मान लें 1 से 5 साल तक आप प्रीमियम देना चाहते हैं, 1 से 10 साल तक प्रीमियम देना चाहते हैं, जैसा भी आप प्रीमियम देना चाहते हैं उस पीरियड तक प्रीमियम चलेगा, और उसके बाद फिर कुछ वेटिंग पीरियड होगा, और उसके बाद सारा पैसा जो है चाहे तो एक साथ या फिर ईयरली बेसिस पर वापस भी मिल जाएगा। तो प्लान आप सिंपली समझ सकते हैं, इस पीरियड के दौरान और यहाँ से यहाँ तक पूरे टाइम तक इंश्योरेंस की प्रोटेक्शन भी बनी रहेगी। मतलब कुछ अगर होता है तो एनुअल ईयर प्रीमियम यानी कि अगर 50,000 रुपये एनुअली प्रीमियम पेमेंट का प्लान लिया है तो उसका 10x यानी कि 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस इस प्लान में रहेगा, है ना। अब इस प्लान में क्या बेनिफिट मिलता है, क्यों ये स्पेशल है या डिफरेंट है दूसरे प्लान से? तो देखो, इसका पहला ना दूसरे प्लानों से डिफरेंट होना यानी कि ज़्यादा बेनिफिट होना ये है कि इसमें प्रपोजर यानी कि इस प्लान को लेने वाले फादर का भी एक तरह से इंश्योरेंस हो जाता है। कैसे हो जाता है अब भी बताता हूँ। तो देखो, जब कोई प्रपोजर इस प्लान को अपने चाइल्ड के लिए लेता है ना, तो इसमें उसको ये प्रोटेक्शन मिलता है कि अगर फादर एक्सपायर हो जाए तो भी पॉलिसी कंटिन्यू रहती है, और जो प्रीमियम्स हैं ना सारे वो वेव ऑफ हो जाते हैं। सारा का सारा पैसा HDFC लाइफ आगे पेमेंट करता है, और सम एश्योर्ड यानी कि जो सन है ना, जो इंश्योर्ड पर्सन है, उसको ये पैसा पॉलिसी कंप्लीट होने पर, पॉलिसी मैच्योर होने पे मिलता भी है। तो ड्यूअल बेनिफिट ऐसे हैं कि अगर सन यानी कि सम एश्योर्ड पर्सन को कुछ होता है तो आपको 10x आपके एनुअल प्रीमियम का मिल जाएगा, और अगर फादर को कुछ होता है तो आपकी जो पॉलिसी है वो टर्मिनेट नहीं होगी, कंटिन्यू रहेगी। और इसका जो बेनिफिट है, इसकी जो प्रीमियम है वो HDFC लाइफ पे करता रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद एक बार हम इस प्लान को देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो देखो, सिंपल सी बात है, ये आपने यहाँ पे 24,425 रुपये का प्रीमियम चुना, है ना, जिसकी प्रीमियम पेमेंट टर्म आपने 5 साल चुनी कि 5 साल आप प्रीमियम देना चाहते हो, और फिर उसके बाद वेटिंग पीरियड, इस पीरियड में आपको ना तो प्रीमियम देना है और ना ही कुछ मिलेगा। और उसके बाद जब रिसीव यानी रिटर्न लेने का टाइम आया, पे आउट लेने का टाइम आया, तो आपने पे आउट के लिए पीरियड 3 साल चुना था, है ना। तो 3 साल आपको 60,000 रुपये की 3 इंस्टॉलमेंट्स यानी कि 1,80,000 रुपये इस प्लान से मिल जाते हैं, ठीक है। अब ये आपको कम इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आपने जो प्रीमियम पेमेंट चुना है ना वो बहुत कम ही चुना है। अब ये जो प्लान है ना, ये स्मार्ट स्टूडेंट प्लान है ना। अब स्मार्ट स्टूडेंट प्लान क्या है तो मैं बताता हूँ आपको। ये जो प्लान आता है ना वो 2 ऑप्शंस के साथ आता है। पहला है स्मार्ट स्टूडेंट ऑप्शन और दूसरा है ड्रीम अचीवर्स। अब स्मार्ट स्टूडेंट जो प्लान है ना वो बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए है। अब जैसे कि कोई बच्चा है जो कि ग्रेजुएशन करने जा रहा है, तो उसकी ग्रेजुएशन कब हो सकती है स्टार्ट? 18 से लेकर के 23 साल के बीच में उसकी ग्रेजुएशन हो सकती है। तो इस दौरान ही ये 3 साल 1, 2 और ये 3 साल का आपको रिटर्न पैसा मिलेगा, जिससे कि आप ये जो स्कूल कॉलेज की फ़ीस होगी ना, यानी कि आपके बच्चे की इंजीनियरिंग की फ़ीस या MBA की फ़ीस, जो भी ये फ़ीस होगी ना, ये 3 साल इसमें बेसिकली आपको हेल्प मिल जाएगी इस प्लान के थ्रू। बेसिकली मोटिव ये है कि आपके बच्चे की कहीं ना कहीं एजुकेशन फाइनेंस करने का ये प्लान जुगाड़ हो सकता है। अब सपोज़ करते हैं कि किसी के बच्चे की भाई जो एजुकेशन वाली एज थी वो निकल गई है, तो वो ड्रीम अचीवर में भी चाह करके इस प्लान को ले सकता है। अब ड्रीम अचीवर क्या है? ड्रीम अचीवर एक कॉमन प्लान है जिसे कोई भी बाय कर सकता है, और इसके लिए ना तो कोई एज लिमिट है और ना ही कोई
दूसरी पेमेंट लिमिट्स हैं, मतलब यानी कि ये जो प्लान है ना वो 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल के लिए लिया जा सकता है ना, ड्रीम अचीवर। लेकिन ये जो स्मार्ट स्टूडेंट प्लान है ना, इस पर रिस्ट्रिक्शन ये है कि ये 30 डेज के बच्चे से लेकर के मैक्सिमम 18 साल के बच्चे तक के लिए ही लिया जा सकता है। इसका बेसिक पर्पस स्टडी को फाइनेंस करना है या स्टडी को बेसिकली सपोर्ट करना है, और इसका ऑब्जेक्टिव है वो आपके दूसरे एक्सपेंसेस या ना ये लाइफ के दूसरे और एक्सपेंसेस को सपोर्ट करना है। तो अब ऊपर आपने स्टूडेंट वाला देख लिया, अब एक बार ये ड्रीम अचीवर वाला ऑप्शन देख लो। इसमें आप ना 10 ईयर का प्रीमियम पेमेंट टर्म चुनते हो कि 10 साल तक आप प्रीमियम दोगे, है ना। वही 25,000 का प्रीमियम इस बार भी चुना है, 10 साल तक देंगे। अब इस दौरान कुछ अगर हो जाता है ना, किसको, प्रपोजर को यानी कि फादर को कुछ हो जाता है, तो ये सारे प्रीमियम जो है ना ये वेव ऑफ हो जाएंगे। और कौन इसे पे करेगा, इसे पे करेगा HDFC लाइफ। और अगर इस दौरान वो बच्चा ही जो इंश्योर्ड है वो ही एक्सपायर हो जाता है, तो जो भी आपने प्रीमियम पे किया, सपोज कीजिए 3 प्रीमियम पे किए थे, है ना, 75,000 रुपये केवल दिए थे अपन ने, ठीक है। लेकिन अपन की जो इंस्टॉलमेंट थी वो 25,000 रुपये सालाना थी, तो उसमें 10x यानी कि 2.5 लाख रुपये अपने को एज ए कंपनसेशन कह लो या डेथ बेनिफिट कह लो वो मिल जाएगा। तो डुअल बेनिफिट ऐसे है। अब अगर ये पॉलिसी कंटिन्यू रही, सर्वाइवल रहा यानी कि बंदा जीवित रहा, तो ये वेटिंग पीरियड कंप्लीट करेगा, यानी कि 20 साल के बाद यहाँ इस पॉइंट पर उसको पे आउट आने चालू हो जाएंगे। अब पे आउट कितने आएंगे, 20वें ईयर में, 21वें ईयर, 22वें, 23, 24, 25, केवल 5 पे आउट आएंगे 70,000 रुपये के, ठीक है। 70,000 रुपये के 5 पे आउट आएंगे और लास्ट में एक लमसम 2,57,000 रुपये और मिल जाएगा। ये किस केस में, जब आप 25,000 रुपये सालाना दे रहे थे 10 साल के लिए, ठीक है। क्योंकि मैंने छोटा अमाउंट चुना तो इसलिए अमाउंट भी मेरे को कम दिख रहा है। लगभग इस प्लान से मैं करीब 5.5 से 6 लाख रुपए तक उठा लेता हूँ, है ना। अब ये वाला जो प्लान है ना ड्रीम अचीवर्स, इस पर लीस्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं, है ना। और जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं वो चाहें तो इस प्लान के ऑप्शन को भी ले सकते हैं। लेकिन अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न समझना, यानी कि हमें किस परसेंटेज से इसमें अपने को रिटर्न मिला है, क्या ये प्लान वैल्यूबल है, ये तो यही डिसाइड करेगा कि भाई रिटर्न कितने परसेंटेज में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि जनरली आपका ना जो एजेंट होता है वो आपको ये चीज़ कैलकुलेट करके नहीं देता है, तो सिंपली आप खुद कल भी कर सकते हैं इस चीज़ को एक्सेल पे जा करके। आपको ना पहला देखो ऑप्शन है स्मार्ट स्टूडेंट ऑप्शन, जिसमें कि अपन ने देखा था 24,424 रुपये की अपनी इंस्टॉलमेंट बनी थी और अपन ने कितने 5 साल दिया। फिर उसके बाद वेट कितना किया, फिर अगले करीब 5-6 साल तक अपन ने फिर से वेट किया, और जब इंजीनियरिंग का बच्चे का टाइम आया, है ना, तो उसको 60,000 रुपये की 3 इंस्टॉलमेंट मिल गई, ठीक है। हर साल उसको 60,000 रुपये मिल गए। तो अगर इसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकाले ना तो वो काफ़ी कम है, 3.95% आता है, लगभग 4% के आसपास का इसमें रिटर्न है। अब आप कहोगे इतना तो यार आजकल कोटक के 811 अकाउंट में मिल जाता है ना, इससे ज़्यादा का इंटरेस्ट रेट, तो फिर हम इसमें क्यों इन्वेस्ट करें। बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका, आप चाहें तो करिए चाहे तो नहीं करिए। लेकिन इसकी जो 2 बेनिफिट है ना वो इसे यूनिक बनाते हैं। देख, पहला जो इसमें बेनिफिट है वो ये कि इसमें प्रपोजर का इंश्योरेंस हो जाता है, दूसरा ये इंश्योर्ड यानी कि उस बच्चे का भी सम इंश्योरेंस हो जाता है। तो 2 इंश्योरेंस होने की वजह से ना इसमें कहीं ना कहीं शायद ये परसेंटेज कम आपको दिख रही है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इस पर रिलाई नहीं करेंगे, क्योंकि आज की डेट में भाई 2025 में तो इससे भी अच्छे प्लान ऑलरेडी आ गए हैं खुद HDFC बैंक के ही। तो इस प्लान को लिया जाए कि नहीं, तो ऑब्वियसली आप ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देख रहे हैं इससे डिसाइड कर सकते हैं कि अपने को ये प्लान लेना है कि नहीं। अब यही अगर हम ड्रीम अचीवर ऑप्शन में लेते हैं तो हम 10 साल प्रीमियम पे करते हैं, ठीक है। फिर अगले 9 से 10 साल वेट करते हैं और बचे हुए सालों में हम 70,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट लेते हैं और लास्ट में हमको 2,57,000 रुपये और मिल जाते हैं। अब इसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की बात करें तो ये लगभग ठीक है, 4.96% है ना, मतलब 5% के आसपास। तो ये ठीक है, फिर भी अच्छा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि HDFC के दूसरे ऑप्शन भी हैं जिनमें इससे अच्छा रिटर्न मिल रहा है। तो ऐसे में कुछ लोग कहेंगे कि ऑलरेडी वी आर इन दिस प्लान 2025 में हमें क्विट कर देना चाहिए कि नहीं। तो मैं ये कहूँगा, देखो अगर प्लान ऑलरेडी तुम चला रहे हो ना तो उसकी सरेंडर वैल्यू इतनी ख़राब होती है कि तुम्हें प्लान सरेंडर नहीं करना चाहिए, उसके साथ कंटिन्यू करना चाहिए। क्योंकि जब तुम प्लान सरेंडर करते हो तो तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, और ये जो तुमको थोड़ा बहुत परसेंटेज मिल जाता है ना ये भी नहीं बचता है। तो इससे अच्छा है कि अगर तुम ये प्लान ले चुके हो तो इसे
काइंडली कैरी करते रहो। और अगर अभी लेने की सोच रहे हैं आप लोग तो डेफिनेटली इस प्लान की जगह HDFC का दूसरा प्लान ले लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। तो ओवरऑल इस प्लान के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो अगर पसंद आया तो उसे लाइक कर देना। किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हो चाहो तो कमेंट सेक्शन में वो भी लिख सकते हो। अभी चलते हैं और थैंक यू सो मच।